अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आसिफ अली और आप लोग देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल द खान अकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इससे पहले हमने टू इक्वेशंस पढ़े हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने फाइनल वेलोसिटी को रिलेट किया था इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एंड टाइम। सेकंड इक्वेशन को हमने रिलेट किया था, उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट को हमने रिलेट किया था इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एंड टाइम में। तो थर्ड इक्वेशन के अंदर हम रिलेट करेंगे बोथ वेलोसिटीज इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटीज विद पोजीशन एंड एक्सेलरेशन विद एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन विदाउट इंक्लूडिंग टाइम। इसके अंदर हम पोजीशन को रिलेट करेंगे बोथ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी के साथ, ठीक है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, लेकिन इसके अंदर हम टाइम को इंक्लूड नहीं करेंगे। ये इक्वेशन टाइम के बगैर होगा, इसमें हम टाइम की जिक्र नहीं करेंगे। तो आज शुरू करते हैं कि थर्ड इक्वेशन रिलेट्स पोजीशन एज वेलोसिटीज बोथ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी Vf एंड Vi एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन A विदाउट इंक्लूडिंग टाइम। इस इक्वेशन के अंदर हम पोजीशन को रिलेट करते हैं इनिशियल वेलोसिटी के साथ, फाइनल वेलोसिटी के साथ, एक्सेलरेशन के साथ, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, लेकिन टाइम को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। टाइम के बगैर हम रिलेट करेंगे इनिशियल, फाइनल एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन विद पोजीशन। तो इसके अंदर हम वही ग्राफ को शो करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम जो हमने वहाँ पे रेक्टेंगुलर और ट्रायंगुलर एरियाज दिए थे जिससे हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड किया आउट किया था। आज हम एक ऐसा शेप स्टडी करेंगे जिसके अंदर वो जो रेक्टेंगल और ट्रायंगुलर एरियाज थे उसको हमने मर्ज किया है, ठीक है। जब हम रेक्टेंगुलर ट्रायंगल एरियाज को मर्ज करेंगे तो ये हमें एक नया जो है ना वो एक ग्राफ देता है जिसको हम ट्राइपीजियम बोलते हैं। तो एरिया अंडर द कर्व कैन बी कैलकुलेटेड बाय टेकिंग टोटल एरिया ऑफ द ट्राइपीजियम। ये कह रहे हैं कि आप इस तरह के जो इस तरह ग्राफ के अंदर जो एरिया है इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो जब आप ट्राइपीजियम लेते हो। ट्राइपीजियम मतलब कि जो टोटल जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आप लोग फाइंड करोगे तो उसके लिए आप लोगों को टोटल एरिया कैलकुलेट करना होगा, और टोटल एरिया जो है यहाँ पे हमें ट्राइपीजियम ही देता है। तो ट्राइपीजियम हमारे पास है OABD, यहाँ से OABD ये हमारे पास ट्राइपीजियम है। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अगर हम इस तरह इसका शेप ड्रा करें लाइक दिस, ठीक है। ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है O to A, दिस इज पॉइंट B, दिस इज पॉइंट C, दिस इज पॉइंट D। ये भी इनिशियल वेलोसिटी है, ये टाइम है, ये भी टाइम है, ये हमारे पास E है और ये वेलोसिटी है, और ये हमारे पास टाइम है, टाइम T। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसका स्लोप हमें एक्सेलरेशन देगा, ठीक है। ये पहला जो हमने ग्राफ कैलकुलेट किया था वही ग्राफ है, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया है वो ट्रिपजॉइड मींस OABD, ये जो है OAB और D, ये इसको बीच से हम काटते हैं। ये अब जो हमारे पास एरिया आ रहा है इस एरिया को हम ट्राइपीजियम बोलते हैं, ठीक है। जब हम इस ट्राइपीजियम को कैलकुलेट आउट करेंगे, जब हम इस ट्राइपीजियम को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, इसकी एरिया को कैलकुलेट करेंगे तो ये हमें क्या देगा, ये हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो डिस्प्लेसमेंट होती है उसको हमें क्लासीफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्राइपीजियम, विद द हेल्प ऑफ दिस शेप ऑफ ग्राफ लाइक ट्राइपीजियम। तो ट्राइपीजियम जो है ना वो हमें टोटल जो डिस्प्लेसमेंट होता है ऑब्जेक्ट का, लाइक जिस तरह इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फिर जो है ना A पॉइंट से B पॉइंट तक जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है वो कवर करता है बॉडी। तो इस तरह का जो ग्राफ हमें मिलता है, इसका जब हम टोटल एरिया कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्राइपीजियम तो ये हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट देता है। तो यहाँ पर पढ़ना हमने लिखा भी है, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ द एरिया ऑफ द ट्राइपॉइड OABD विल गिव द टोटल डिस्प्लेसमेंट। ये हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट देता है
जब हम ये एरिया जो है OABD इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो क्वेश्चन मेरा ये होता है कि हमारे पास ये ट्राइपीजियम होता क्या है, व्हाट इज ट्राइपीजियम, ट्राइपीजियम क्या है। सबसे पहले अगर आप ट्राइपीजियम को जान सकोगे कि ट्राइपीजियम क्या है तो आगे फिर इसको कैलकुलेट करना बहुत आसान हो जाता है। तो ट्राइपीजियम हमारे पास एरिया है A इज इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ 1 प्लस लेंथ 2 मल्टीप्लाइड बाई W। मीन्स के हमारे पास दो लेंथ होते हैं, एक हमारे पास विड्थ होता है। हम क्या करते हैं, जब जिस तरह हम एरिया में लेंथ जब विड्थ लेते हैं, यहाँ पर लेंथ एक से ज़्यादा आते हैं तो हम लेंथ का एवरेज लेते हैं, उसको विड्थ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास ट्राइपीजियम की जो एरिया होती है वो कैलकुलेट हो जाती है। लाइक दिस विच इज सिंपली द एवरेज ऑफ द पैरेलल साइड मल्टीपल बाई बेस। इसको हम क्या करते हैं, पैरेलल साइड जो है उसको हम ऐड करते हैं या इसका हम एवरेज लेते हैं, उसको हम बेस के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ये एरिया हमें इस एरिया को हम कैलकुलेट करते हैं, इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, ट्राइपीजियम। तो ट्राइपीजियम इज सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ द एवरेज ऑफ पैरेलल साइड एंड मल्टीप्लाई विथ बेस विड्थ ऑफ ए ट्राइपीजियम। तो इस तरह हम ट्राइपीजियम को कैलकुलेट आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जाना कि ट्राइपीजियम क्या होता है, ठीक है। अब हम ट्राइपीजियम से टोटल डिस्टेंस जो है ना, वो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है वो कैलकुलेट आउट करेंगे। तो जिस तरह हमने पिछले ग्राफ में शो किया था कि इस तरह हमारे पास ट्राइपीजियम शेप होता है लाइक दिस। ये बस O है, ये हमारे पास A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये हमारे पास B पॉइंट है। इस तरह ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक फाइनल वेलोसिटी, ये हमारे पास L1 है, ये हमारे पास L2 है, ये हमारे पास विड्थ है। इसको हम टाइम से भी रिप्रेजेंट करते हैं, W इज इक्वल टू T। तो हमारे पास ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है। तो जिस तरह हमने कहा था कि ट्राइपीजियम जो होता है वो पैरेलल साइड का जो लेंथ है उसका एवरेज मल्टीप्लाई होता है बेस के साथ, मींस विड्थ के साथ। तो यहाँ हमारे पास S इज इक्वल टू 1/2 L1 प्लस L2 मल्टीप्लाइड बाई W। मतलब ये दोनों पैरेलल साइड जो है इसको हम इन दोनों को हम कैलकुलेट करेंगे, इसका एवरेज निकालेंगे, फिर हम इस बेस के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा है S इज इक्वल टू हाफ ऑफ OA लाइन मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लाइन है ये हमारे पास L1 है, ये नहीं L1, ये हमारे पास L1 है। इसको हमने इस तरह यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, O से लेके A तक की जो लाइन है ये L1 है, ठीक है। प्लस BD, ये हमारे पास दूसरा B से लेके D तक ये हमारे पास L2 है, ये दूसरा लेंथ है जो कि दोनों पैरेलल है। इन दोनों का एवरेज हम लेते हैं BD, यहाँ पे हाफ लिया है, इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो एवरेज बन जाता है, मल्टीप्लाइड बाय OD मींस विड्थ, ठीक है। तो विड्थ पे हमारे पास टाइम है तो हमने वहाँ पे OD से रिप्रेजेंट किया है। तो जिस तरह हमें पहले ग्राफ से भी पता है कि जो BD है वो फाइनल वेलोसिटी है, जो OA हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, जो OD है हमारे पास टाइम है। तो ये वैल्यू हम इस जो ग्राफ का जो रिप्रेजेंटेटिव है ट्रापेजियम, इसके अंदर हम पुट करेंगे तो ये क्या आ जाता है, S इज इक्वल टू हाफ ऑफ VI प्लस VF मल्टीप्लाइड बाई T, ठीक है। इस ट्रापेजियम के इस फार्मूले के अंदर जब हम ग्राफ से इन वैल्यूज को पुट आउट करेंगे, इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाता है S इज इक्वल टू हाफ ऑफ VI प्लस VF मल्टीप्लाइड बाई T। तो यहाँ पर हमने क्या कहा था कि थर्ड इक्वेशन के अंदर हम टाइम को इंक्लूड नहीं करेंगे, जिस हम पोजीशन को रिलेट करेंगे इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी के साथ एंड एक्सेलरेशन के साथ, इसमें टाइम इंक्लूड नहीं होगा। तो यहाँ हमारे पास टाइम भी आ रहा है। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमें पता है कि VF इज इक्वल टू VI प्लस AT, ठीक है, ये हमें पता है। और क्या करेंगे, हम इनिशियल वेलोसिटी को उस साइड पे लेके आएंगे तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ हमारे पास माइनस हो जाएगी, ठीक है। हमें टाइम रिक्वायर्ड है तो बोथ साइड हम A को डिवाइड करेंगे तो AT से T A खत्म हो जाएगा, T रह जाएगा और VF माइनस VI के नीचे A बच जाएगा। तो
इस टी को हम इस इक्वेशन फॉर एग्जांपल इक्वेशन नंबर ए, इस इक्वेशन में टी की जगह पर हम पुट करेंगे वी एफ माइनस वी आई। द अबव इक्वेशन बिकम, ये इक्वेशन नंबर ए जो है वो बन जाएगा एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ वी आई प्लस वी एफ मल्टीप्लाइड बाई वी एफ माइनस पी आई डिवाइड बाई ए। तो टी की जगह पे हमने यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई एक्सेलरेशन ये हमने पुट की। तो यहाँ से हमने इस ए को यहाँ पे शिफ्ट किया तो यहाँ पर बन गया 1 डिवाइड बाई 2a वी आई प्लस वी एफ, ठीक है, इनटू वी एफ माइनस वी आई। तो ये हमारे पास, अगर आप लोग मैथमेटिक्स जानते हो, ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यहाँ पर वही फार्मूला हम पुट आउट करेंगे कि वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो इस तरह हम इस जो बोथ यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ए प्लस बी है, ए माइनस बी, यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमने यहाँ तक यहाँ पुट किया। स्टूडेंट्स ये हमारे पास बन जाता है। ये 2a यहाँ पे डिवीजन में है, हमें यहाँ ये 2a नहीं चाहिए, तो इसको हमने यहाँ पे भी 2a मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर भी 2a मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ से 2a कैंसिल आउट हो जाते हैं। 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वेशन आता है जो हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। यहाँ पे देखो तो एस डिस्प्लेसमेंट भी मौजूद है, ए एक्सेलरेशन मौजूद है और इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी जो है वो स्क्वायर की शक्ल में आपके साथ आपके सामने थर्ड इक्वेशन के अंदर मौजूद है। तो इस इक्वेशन को हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं, जिसमें हम पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट को रिलेट करेंगे विद इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन विद एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन विदाउट इंक्लूडिंग टाइम। तो इस तरह हम इस इक्वेशन को यूज करके जब हमें गिवन हो एक्सेलरेशन और फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी, तो हम एक्सेलरेशन को भी फाइंड कर सकते हैं। और अगर हमें एक्सेलरेशन गिवन हो, फाइनल इनिशियल वेलोसिटी गिवन हो, तो हम डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जितनी भी क्वांटिटी है इसमें एक गिवन ना हो बाकी गिवन हो, तो इससे हम आसानी से कैलकुलेट आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह से मुलाकात होगी लास्ट टॉपिक के अंदर, जिसमें हम फ्री फॉल पे बात करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।